दतिया में पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। कोई भी मेहमान घर पे आता था तो उससे कहते थे भाई आप खाना खा लो, घर पे जाओ, नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दूर से पानी आता था और परेशान किसान था बहुत ज़्यादा। खेती के लिए तो था ही नहीं पानी। पहले तो लाइट आ गई तो दिन में 2 घंटा मोटर चल पाई, नहीं चल पाई। और परेशानी भी है, जैसे लाइट अपनी चली गई तो अपन को परेशानी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जीवन हो या कोई मशीन, उसे चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। इंसानों को यह एनर्जी भोजन से मिलती है और मशीनों को डीजल, पेट्रोल, कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से। भारत के खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रांति चल रही है। ककरौआ गांव में करीब 200 घर हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा की आबादी रहती है। इन 200 घरों में से 15 में सोलर पंप लगे हुए हैं। इन्हीं में एक हैं रामेश्वर कुशवाहा। सोलर सिस्टम से क्या है, जब नहीं थी तो अपन उद्यान की ज़्यादा नहीं अपना पाते थे। क्यों नहीं अपना पाते थे? तो महंगे महंगे सीड हैं, 2-2 हज़ार का 1-1 ग्राम तक सीड आ रहा है। 2 दिन पानी नहीं डल पाया तो उसका तो 2000 निपट गया। तो उसमें हमने सोलर सिस्टम को रामबाण समझा। समय होना ही है, प्राकृतिक है वो तो निकलेगा, सिस्टम चालू हो जाएगा। उतने में आपका पानी भर गया, पीने को हो गया, पशुपालन भी हो गया। व्यर्थ का हर साल का 15,000 रुपया जा रहा था, वो पैसा अपना पूरा बचत में जा रहा है। गांव के कई दूसरे किसान बताते हैं, एक तो पानी का संकट, ऊपर से बिजली की आवाजाही से खेती करना मुश्किल हो गया था। लेकिन सोलर पंप लगने से उनके खेतों में 3-3 फसलें होने लगी हैं। उनकी आमदनी बढ़ी है। आमदनी जैसे मान लो 50,000 की होती थी तो अपनी जो मान लो कि 70,000 की आमदनी, यानी 20% बढ़त में मान लो। सोलर पंप लगने से ये है, गेहूँ के सीजन में गेहूँ लगाते हैं, चना लगाते हैं, मटर जो मंडी में बिचती है सब्जी वाली, अरबी लगाते हैं गर्मी में, यानी 2 फसल 3 के करीब हो जाती है। तो पहले एक ही करते थे, अब लाइट पानी नहीं था तो एक ही खेती होती थी। मेरे पास एक कुआं था, उससे सिंचाई डालते थे। इसके बाद नहर आई, फिर मैंने नहर से पानी डाला है। और इसके बाद समय बीतता गया, फिर मैंने बोर कराई और ऐसी योजना निकली। फिर मैंने प्लेट लगवाई, तो प्लेट से मुझे अच्छा खासा, इससे मैं दोनों फसलें ले लेता हूँ, धान भी ले लेता हूँ, गेहूँ भी समय से हो जाता है। 40 साल पहले सुबह सरसों बो दी, टिल्ला पे बरस गया तो ठीक है, नहीं बरस गया तो सीताराम है, वही होता था। आज हमको सोलर पंप से बहुत मोबाइल चार्ज कर लेते हैं हम और बढ़िया अपनी फसल उगाते हैं। ग्रामीण यहां सौर ऊर्जा पंप को सूर्य प्लेट कहते हैं, जिनके मुताबिक सोलर पैनल सिर्फ सिंचाई का साधन भर नहीं है, बल्कि लोगों की प्यास बुझाने का भी जरिया है। बुंदेलखंड में जमीन के अनुपात में जनसंख्या का घनत्व कम है और किसानों की बड़ी आबादी दिन में खेतों में रहती है, जहां पेयजल का सोर्स कुएं लगभग ना के बराबर हैं। हैंडपंप की व्यवस्था सिर्फ घनी आबादी में है और ऐसे में ट्यूबवेल एक जरिया बचता है, लेकिन बिजली प्यास बुझने नहीं देती। गर्मी में लाइट कट जाती है, कम से कम 10-10, 12-12 घंटे कटी रहती है। आज ही हमारे इधर मोटर चल रही थी तो केवल 10 मिनट बिजली आई।
तो वे हमारे पास आए, बोले महेश आपका सोलर चल रहा है। हमने कहा हाँ चल रहा है, धूप खिली रहती है, चलता रहता है। बोले तो हमारे लिए पानी पीने के लिए यहाँ पर गेहूँ काट रहे, तो हमने हाल के हाल चालू किया पंप और पानी निकला और पानी भर दिया। बुंदेलखंड भारत का सूखा प्रभावित इलाका है, जहां ज्यादातर खेती बारिश पर आधारित है। दतिया के कृषि अधिकारियों के मुताबिक जिले में करीब 231,000 हेक्टेयर जमीन में खेती होती है, जिसमें से राजघाट सिंचाई परियोजना के चलते 85% रकबा सिंचित है। ये अलग बात है कि किसान जमीन पर कुछ और कहानी कहते हैं। ये बस सर्दी में नहीं आती है, बरसात में नहर आना चाहिए। 3 महीना पानी पे कैसे निकालते हैं? उससे लगाते हैं थोड़े हुआ है, वहाँ है बोर है, मानन से करते हैं। ये जो भी पाएंगे तो बहुत सारा काम करते हैं। पूरा ना पाई है वो थी देखा तो करते हैं थोड़ा लेकर इसी से बढ़ता 25-30 फुट। ककरौआ से करीब 11 किलोमीटर दूर दतिया के दूसरे गांव चिरौली में करीब 35 सोलर पंप लगे हैं। चार प्लांट 6 साल पहले लगे थे और आज की तारीख में 35 प्लांट हमारे यहाँ कंप्लीट है। किसान और भी इसके लिए इच्छुक हैं। पंप लगवा रहे हैं हम मैडम से कैसे लग जाए। उसमें 2 प्रकार के प्लांट थे, एक 5 HP की योजना थी और एक 3 HP की थी। 5 HP की जो योजना थी उस पर 85% सब्सिडी थी और जो 3 HP पंप की योजना है वो 90% सब्सिडी की। हमने दोनों गांव से दर्जनों लोगों से मौखिक बात की, जिसमें से 12 लोग कैमरे पर बोलने को राजी हुए। सर्वे में शामिल 100% लोग सोलर पंप को कारगर, शानदार योजना मानते हैं। 12 में से 4 लोगों ने रख रखाव और पार्ट ना मिलने का मुद्दा उठाया। शादी कम उम्र में हो गई है कि तुम्हारी उम्र इतनी लगती नहीं है। 30-33 साल वो तो हम 40 साल में हैं। गरीबी में जल्दी बुढ़ापा आता है ना, ये मैंने देखा है। यहाँ थोड़ा पानी 2 इंची पानी आता है। हाँ मतलब 2 इंची पानी है आन हो जाती है। फिर किराया एक किरियाँ बनी, ये बनी 3 किरियाँ बनी, इसमें हो जाता है। कोई यार नहीं देखिए तो मैं बचता हम बस। तुम्हारे गाँव पे और दूर रह गए? आने है वो नहर है, नहर के बाद चिरौली गांव को खेती के लिए पानी की उपलब्धता के हिसाब से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक ऊपरी हिस्सा जहां हरियाली सिर्फ बारिश या फिर राजघाट से आती है, और दूसरा वो जहां नहर का पानी आता है। तो बोर कहाँ पे कराया था? यहाँ पे कराया, ये था बोर। मिट्टी तो अच्छी है, मतलब पानी नहीं है। नहीं, एरिया तो बेकार ही पड़ी है। ये पानी किसी काम आता है? कुछ काम नहीं आता, बस पीने के काम में आता है। तो ये नहर आती है तो पानी आ जाता है, तो बेकार है। सब बेकार है। 1 लाख रुपए खर्च हुए थे, सुई अपन लगाई थी, मतलब 40,000 रुपये जो उसमें हुए खर्च। धर्मेंद्र आहिरवार का परिवार पानी की तलाश में अपना काफी कुछ गंवा चुका है। जिसके लिए लगवाया था कि हमारे बच्चन की पूर्ति होवे। नहीं भाई हमने 3 बोर करवाए, ये में पानी नहीं करो। 40,000 लगे, मोड़ी मोड़न ने मजूरी करी, 30 हमने लगवाई। अब वो पास नहीं भाई, हमारे काम ही की नहीं भाई, सो हमने दूसरी को लगवा दी। बस एक फसल पे आ गए, बस जो ये और का है सो बेच दिया। बहुत कछु बेच गया हमारा तो, का पूरा वो मोटर भी बेच गई, सब बेच गया, सीधी बात। चिरौली के जागरूक किसान राम कुमार दांगी कहते हैं, पानी का संकट उनके यहाँ हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ वाटर लेवल बिल्कुल टोटल कम है। पानी की आज भी समस्या है। अगर राजघाट नहीं चले तो कई बार आदेश हो जाते हैं कि भाई अब ये बरसात नहीं हुई तो आप फसल ये नहीं लगाओ, अब पानी नहीं मिलेगा। भाई बरसात नहीं हुई, इस साल हम मर जाएंगे।
फसलों पे बहुत यह आरोप लगाया जाता है कि आप ये बुंदेलखंड वाले जो हैं ये ऐसी फसलें करने लगे हैं जिन फसलों में पानी बहुत बर्बाद होता है। बिल्कुल करते हैं, आरोप का क्या काम है भाई, इसका कोई रीजन तो है नहीं। हमको जिससे हमारा पेट पलेगा, हमारे बच्चे पलेंगे, उसको करेंगे भाई। हम कोई अफीम या गांजा तो करते नहीं। पंजाब हरियाणा कर रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा है, या बच्चों के लिए भविष्य के लिए धान हमारे लिए नुकसानदार है। हमारी ज़मीन भी खराब होगी, हमारा जल स्तर भी आएगा, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमारे सर्वे में शामिल दोनों ही गांव के ज्यादातर लोगों को भूमिगत सिंचाई से धान जैसी खेती करने में कोई समस्या नजर नहीं आती। 12 में से सिर्फ 2 लोग इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। खरीफ का मौसम जब शुरू होता है फसल लगाने का, उस टाइम पे जब तक बारिश नहीं पड़े तब तक वाटर लेवल ऊपर नहीं आते हैं और पानी भी हम लोग नहीं निकाल पाते। मतलब फिर चाहे बोरिंग हो चाहे सोलर हो, कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता। जब प्राकृतिक खेती होती थी, मेरे दादा और पिताजी जब खेती करते थे, तो उसके बाद मैंने भी देखा बचपन में मिट्टी की स्थिति ये थी, जैसे बरसात का जल भराव जो हो जाता था, उसके बाद जब पानी सूखता था खेत का, तो अगर अपन पैर मार के मिट्टी को उखाड़ें तो एकदम पैर मार के मिट्टी उखड़ जाती थी। अब चूँकि धान और गेहूं की खेती जो हो रही है, तो उससे मिट्टी थोड़ी हार्ड हुई है। कम से कम 50 दिन तो उसमें पानी कंटिन्यू चलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में धान गेहूं से इतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मुहिम चल रही है। ऐसे में दतिया जैसे कम पानी वाले इलाके में धान के बढ़ते रकबे को लेकर जिला कृषि अधिकारी से बात की। पानी बचाने के लिए किसानों के लिए कृषि विभाग के द्वारा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की योजना लागू की है और कुछ जगह ट्यूबवेल की है, श्यावड़ा विकासखंड और भांडेर। इसमें अनुदान लगभग 45% 50% के लगभग है। सरकार की मंशा भले ही दलहन तिलहन बढ़ाने की हो, लेकिन खेती धान गेहूं की बढ़ी रही, जो पर्यावरण जानकारों और प्रेमियों की चिंता बढ़ा रही है। दीर्घकालिक परिणाम में यह है कि कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान ने पंप स्टार्ट कर दिया। अब कितनी देर पंप चल रहा है, हमें कितना पानी लगाना है, इसके बारे में उसे खुद ही नहीं मालूम। उसे ये पता नहीं कि आने वाले समय में हम कितने बड़े संकट से जूझने वाले हैं। तो आज के समय में ज़रूरत यह है कि कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से किसान उन फसलों को उगाए जिनमें न्यूनतम पानी की आवश्यकता हो। जागरूक किसान, वैज्ञानिक और पर्यावरण के जानकार सभी मानते हैं कि फौरी तौर पर सोलर पंप बिजली डीजल की बचत कर रहे हैं, किसानों को लगभग मुफ्त सिंचाई का साधन दे रहे हैं। लेकिन सूरज के असीमित ऊर्जा से खेतों में चल रही ये जल विज्ञान क्रांति पहले से ही तनावग्रस्त भूमिगत जल भंडार को खाली कर रही है। विश्व बैंक में वाटर पॉलिसी की विशेषज्ञ सौम्या बालासुब्रमण्यम ने जनवरी 2024 में अपने एक रिसर्च में लिखा, सौर पंपों की सफलता पहले से ही सूखने वाले कई जल स्रोतों की व्यावहारिकता को खतरे में डाल रही है। सोलर पंप आपको सब्सिडी में मिल जा रहा है, लगभग फ्री मिल जा रहा है, तो किसान बहुत मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे कोई एक क्रॉप नहीं ले रहे थे, अब 3 या 4 क्रॉप ले रहे हैं। पानी को कई बार वो सेल भी कर रहे हैं छोटे किसानों को, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। एक इनफॉर्मल मार्केट भी बन रहा है। इन दोनों गांव में एक भी किसान नहीं मिला जिसका ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम कारगर हो। हाँ, सोलर अच्छी चीज़ दी है और इसके साथ अगर हमको जो ड्रिप सिंचाई अच्छी क्वालिटी की वाले जो सेट पे सब्सिडी दे के देंगे तो हमारे यहाँ 3 गुना पानी बढ़ जाएगा। पानी हमारा कम है तो कम पानी से हम ज़्यादा फसल उगा लेंगे। 2 साल से विभाग ने नए कनेक्शन नहीं दिए, जिसके लिए सरकारी अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में पहले कोरोना काल फिर बजट के अनुपात में नए कंपोनेंट का महंगा होना बताते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो सब्सिडी मिलती थी उसके लिए पिछले 2 साल से जो वेबसाइट है वो खुली नहीं। वेबसाइट नहीं। आप लेना चाहते हो? बिल्कुल सर। तो सोलर लग जाएगा तो कौन कौन सी फसलें उगाओगी, कितना फायदा होगा आपका? धान में लगत, गेहूँ चना में लगत, फूल वगैरह लगत, हम बिन में लगत भी लगात, कछुआ बारी बाह में लगत, सब में फसल में पानी जाता, काहे नहीं जाता।
तमाम आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों के बीच दोनों गांव में सोलर लगवाने वाले किसान खुश हैं। वो कहते हैं खेती तो सुधरी ही, बिजली के लिए भागदौड़ बची, दिमागी सुकून मिला, सिंचाई के लिए रातों को जागने से मुक्ति मिली है और इस समय को वो अपने परिवार और बच्चों को दे रहे हैं। हमारी खेती अच्छी हुई और उसी आमदनी में से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी बदलाव आया है। बच्चे के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा वेटनरी का डॉक्टर है। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। कुआं में तो छोड़ो, ये बोरों में नीचे चले गए, 70-80 फुट नीचे पानी है जो समरसीबल निकाल रहा है। जो हमारी पीढ़ी आएगी वो पानी को तरस जाएगी।